उस पे तो मैं आता हूं अंपायर तेरे में अंदर घुसता हूं, वो नॉट आउट था। मैं बताता हूं वो किस तरह नॉट आउट। अंपायर ने सबसे बड़ा, देखो ऑस्ट्रेलियंस क्या करते हैं भाई, ऑस्ट्रेलियंस चीटर हैं, ये सबको पता है। वो चीटर हैं, लेकिन वो जीत चुके हैं। वो चीटर हैं, चीटर। हर बंदा जानता है वो चीटर हैं। वो चीटिंग करेंगे, वो स्लैज करेंगे, वो गालियां देंगे, वो हर किस्म का जोर आजमाएंगे, लेकिन वो आपको मैच में इन आने नहीं देंगे। वो चीटिंग थी, वो अंपायर ने पैथेटिक अंपायरिंग डिसीजन। मेरा दिल गया मैं अंपायर के अंदर घुस के फट जाऊं। वो इतना गंदा डिसीजन था। वो डिसीजन नहीं था, वो मैच मरा भाई। वो जसवान ने बचा लेना था ड्रा, वो ड्रा करवा देना था उसने। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया वाले भाई तपे हुए हैं, वो तो जश्न मना रहे हैं। एक जो सबसे गंदी शॉट ऋषभ पंत ने फिर खेली, वही शॉट खेली ऋषभ पंत ने भाई। ऋषभ पंत को वो शॉट नहीं थी खेलनी चाहिए। वो शॉट खेली तो नीचे लाइन लगी। वो शॉट अगर ना खेलते शायद ये सेशन भी, जिस तरह दूसरा सेशन विकेट लेस गया, ये भी सेशन चला जा सकता था, क्योंकि वो एक विकेट गिरनी थी। फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जिस कंडीशन में नए बैट्समैन को आने में, सेट होने में टाइम लगता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, क्या विराट कोहली रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? देखें, आई थिंक रोहित शर्मा ले लेंगे। मुझे लगता है रोहित शर्मा को तो ले लेनी ही चाहिए, क्योंकि और विराट कोहली का तो मैं फैन हूं, मैं रोहित शर्मा का भी फैन हूं। लेकिन विराट कोहली के बारे में क्या लगता है कि विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए? एज अ विराट कोहली फैन, मैं एज अ फैन बात कर रहा हूँ। मैं जितना विराट कोहली को देखा है खेलते, मैं जितना जानता हूँ विराट कोहली को, मुझे लगता है कि विराट कोहली आई थिंक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं तो चाहूंगा ना ले, मैं तो चाहूंगा विराट कोहली हमेशा खेलते रहे। अस्सलाम दोस्तों, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच इस साल का आखिरी टेस्ट मैच, इस साल का सबसे लंबा टेस्ट मैच भी है, मगर कंट्रोवर्शियल तरीके के साथ ये ख़त्म हुआ। क्योंकि जायसवाल जिस वक्त आउट हुए, अगर वो उस वक्त आउट ना होते तो नो वन नोस, हो सकता है उसके अगली बॉल पे आउट होते, हो सकता है वो ना आउट होते और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। बट पॉइंट इज के मैच ड्रॉ होता या कोई भी जीतता या कोई भी हारता, क्या वो डिसीजन एक की डिसीजन था या नहीं था? तो वो जवाब है कि बिल्कुल था। और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है दोनों तरफ का। सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं, और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट क्रिकेटर था और उसको आउट करार दे दिया गया। क्योंकि स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था, मगर टीवी एम्पायर ने फिर भी आउट दिया और फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। इससे पहले आईसीसी का जो रूल था कि आपको अगर फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया और आपको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर भी उनको शायद डिफ्लेक्शन थोड़ी नजर आई, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल मुड़ा थोड़ा सा, इस बात पर उन्होंने आउट दिया। लेकिन स्निकोमीटर के ऊपर एज नजर नहीं आ रहा था, और मुझे केएल राहुल का याद आ रहा है, वहाँ पे बॉल इतना डिफ्लेक्ट नहीं हुआ था, स्निकोमीटर पर एज नजर आया था, तब उनको आउट दिया था। और जहाँ पर स्निकोमीटर के ऊपर एज नहीं आया और तब भी टीवी एम्पायर ने उनको आउट करा दिया। मुझे लगता है कि हॉटस्पॉट को यहाँ पर यूज़ कर लेना चाहिए था। मतलब हॉटस्पॉट यूज़ होता है क्योंकि उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जानी थी, तो इसके ऊपर कंक्रीट एविडेंस आ जाता। बट अमूमन आउट उस चीज़ के ऊपर दे जाता जहाँ पर कंक्रीट एविडेंस हो के बिल्कुल ठीक है। शायद टीवी एम्पायर को लगा कि बॉल डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा ग्लव से लग के मुड़ा है, तो इसलिए उनको आउट करा दिया गया। बट एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जिसके ऊपर मुख्तलिफ राय चल रही है। कोई इसको ठीक भी कह रहा है, मगर मेजोरिटी जो तादाद इसको गलत करार दे रही है कि ये आउट नहीं थे और जिनको आउट दे दिया गया। उसके बाद आकाशदीप आउट हुए थे, उसके ऊपर भी थोड़ा शोर मचा। आकाशदीप ने कहा कि वो उनका एज नहीं हुआ, मगर हाँ स्निकोमीटर ने एज जरूर दिखाया था, इसलिए एम्पायर ने उनको भी आउट करा दिया गया। मगर यशस्वी जायसवाल, ऑब्वियसली बड़े लोग इस टाइम ये डिबेट करना चाहेंगे कि जी वो आउट थे कि नहीं थे। आपको रूल बता देता हूं, जितनी भी क्रिकेट में टेक्नोलॉजीज है ना, चाहे वो आपका स्नीको है जो आज आपकी बात हो रही है, कोई भी यार, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी क्रिकेट में यूज कर रहे हो, वो सेकेंडरी चीज है। ये रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंपायर करता है वो सेकेंडरी चीज है, यानी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि थर्ड अंपायर अंदर बैठ के क्या फील कर रहा है। अगर उसको लग रहा है कि ये आउट है, अभी जैसे स्नीको के अक्सर डिसीजन आप देखते हो निक नहीं होती, लेकिन अगर आप उसको देखो आपको नजर आ रहा है कि एज है, हल्का सा एज है, तो थर्ड अंपायर को अगर लग रहा है तो वो आउट देगा और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो 100, हॉकाई को ले लें आप, वो 100% एक्यूरेट नहीं है। आपको पता है जो हॉकाई है जिसमें आप वो देखते हैं कि बॉल पैड को लगी है कि नहीं, वो कोई ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी नहीं है। वो एक बंदा मैन्युअली बैठ के ये डिसाइड करता है, मैन्युअली बैठ के
खुद ये डिसाइड करता है कि बॉल कितना थप्पा विकेट से खा के ऊपर गई है। तो एक ह्यूमन एरर, ये कोई 100% एक्यूरेट चीजें नहीं है, ये थर्ड अंपायर को सपोर्ट करने वाली चीजें होती हैं। मेरे ख्याल से यशस्वी जायसवाल आउट था, बॉल एज लगने के बाद बॉल ने डायरेक्शन भी चेंज की थी, मुझे वो आउट लग रहा था, और ये मैं बिल्कुल अपनी न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूं। और सेम गोज फॉर आकाशदीप एज वेल। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आकाशदीप को आप खिला क्यों रहे हो, मतलब वो सामने कैसे आ गया, सामने कैसे आ गया आकाशदीप, क्यों सामने आ गया आकाशदीप? मुझे ये समझ नहीं आई वाशिंगटन सुंदर की बात कि आपके बॉलर्स खड़े हुए हैं, आप उनको खिलाई जा रहे हो कि यार तुम जाके आगे फेस करो। ये क्लियरली बताता है कि कम्युनिकेशन नहीं है टीम में। और जो सेलिब्रेशन ट्रेविस हेड ने की है ऋषभ पंत को आउट करके, मैं करना तो नहीं चाहता उसको, लेकिन वो समझ नहीं आई उसका क्या मतलब है। अगर तो उसका मतलब वही है जो आप और मैं समझ रहे हैं तो आई डोंट नो, बट कोई समझाए मुझे कि उस सेलिब्रेशन का क्या मतलब है, क्योंकि उसका तो एक ही मतलब है जो हमें समझ आ रहा है इस टाइम के उन्होंने। देखिए, बात यह है कि ये कंट्रोवर्सीज तो जनरेट होती हैं, हर जगह पे होती हैं, हर मैच में होती हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि शुरू के जो आपके 4-5 आउट हुए हैं वो क्या कंट्रोवर्शियल आउट थे? उनको किसने आउट दिया? मुझे बताएं कि क्या रोहित शर्मा का आउट कंट्रोवर्शियल था? मुझे बताएं केएल राहुल का आउट कंट्रोवर्शियल था? मुझे बताएं कि जनाब बाकी जो आपके प्लेयर्स थे, जो जो विराट कोहली हैं, जो जडेजा हैं, जिनके ऊपर आपको उम्मीदें हैं, जो ऋषभ पंत है, क्या ये कंट्रोवर्शियल आउट थे? कंट्रोवर्शियल आउट भाई, बात यह है कि जब आपके ऑलरेडी 8 प्लेयर्स आउट हो चुके हैं तो आप क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है आपके लिए? 7 आउट हो चुके हैं आपके, ऊपर से अभी नई बॉल आनी है। आप नहीं जीत सकते थे यहां से। जीत क्या मतलब? आपकी जीत तो ड्रॉ करना ही था ना। आप ड्रॉ नहीं कर सकते थे अनटिल और अनलेस के आपके प्योर प्लेयर्स जो हैं वो वहां पर उस वक्त खड़े ना होते। ये बहुत टफ था आपके लिए। यहाँ पे मैं समझता हूं कि जो टर्निंग पॉइंट बना है वो ऋषभ पंत का आउट होना बना है। आप क्या करने क्या जा रहे हैं? ऋषभ पंत से मैं ये सवाल पूछता हूं कि वहां पे आपकी शॉट खेलने से क्या होने जा रहा था? क्या फायदा आपको था? बताएं मुझे। कोई फायदा होना था आपको? आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप ट्राई कर रहे हैं कि जी कोई नए एक बार फिर से हीरो बनने की। आपने टीम को डबोया है, आपने एक विंडो खोली है, आपने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोली। नमस्ते दोस्तों, स्टंप न्यूज में आपका स्वागत है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बीजीटी सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में 184 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट मुकाबला जीत गया है और इसी के साथ टीम इंडिया अब सीरीज में 2-1 से पिछड़ गई है। आपको बता दें कि भारत का इस मुकाबले में एक समय 121 पर 3 था स्कोर। सब कुछ अच्छा चल रहा था भारत के लिहाज से, लेकिन अचानक से अगले 34 रन के अंदर भारत ने अपने 7 विकेट गंवा दिए। पहले 33 रन पर 3 विकेट, अंतिम 34 रन पर 7 विकेट और 121 पर 3। मतलब यह ऐसी हार रही है भारत की जिसको कहीं ना कहीं याद किया जाएगा। अगर आप देखें तो जिस तरीके से बेईमानी किया गया है ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर की तरफ से, वो दिखा रहा है कैसे आज भी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो अपने खिलाड़ियों को जो कि IPL में नहीं खेल रहे हैं उनके लोग कितने सीरियस लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो एम्पायर है शौकत, वो बेईमान एम्पायर है। उसने उस नियम को पलट दिया जिस नियम को अभी तक फॉलो किया जाता है क्रिकेट के अंदर में, और जिस नियम का हवाला देकर टीम इंडिया के खिलाफ कई बार निर्णय दिया गया है। आज उसी नियम को उल्टा करके, उसी नियम को ना मानकर भारत के खिलाफ में जो है वो विकेट लिया गया है। और जायसवाल जैसा खिलाड़ी जो कि एक समय लग रहा था भारत को बचा लेगा, वो जायसवाल जो आउट होकर पवेलियन चला गया, उसको गलत आउट दिया गया, जिसके बाद भारत टीम का जो हाल है वो खराब हो गई।